देंगे? उसका बाप का राज है, उसका बाप का राज है जो घर से नहीं निकलने देगा। लल्लन सिंह का बाप का राज है। समझ लीजिए, जब वो दिन खत्म हो गया जो घर से नहीं निकलने दीजिएगा। ये आज का दौर है और लालू यादव जी ने वो अधिकार दिया है कि चल सकते हैं, हम बोल सकते हैं और कोई बोलेगा तो उसे छीन भी सकते हैं। अब वो जमाना खत्म हो चुका है। मैं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं यूथ जागरण। अभी मैं हरलाखी विधानसभा के गंगौर हाई स्कूल में हूं और हमारे साथ आरजेडी के नेत्री प्रिया राज है। इनसे जानते हैं कि माहौल का क्या है, क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा? एकदम परिवर्तन का बिगुल बज चुका है और इस बार हरलाखी ही तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और हम लोग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। एक एक वोट अपना हम लोग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दे रहे हैं। इस बार हरलाखी की एक एक जनता से आप पूछ सकते हैं, घर घर जाके, गांव गांव जाके, कि इस बार एक माहौल ही कुछ और है। सब के मन में है कि एक बार तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बने तो भाई बिहार का कुछ हो सकता है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो युवाओं को रोजगार मिलेगा? बिल्कुल, तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री थे तो युवाओं को रोजगार देने का काम किए। हर मंच से तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हर घर हम नौकरी देंगे। तो अब हम लोगों को क्या चाहिए? हमारा युवा पढ़ा लिखा है, दिल्ली मुंबई में काम कर रहा है, 10,000 5,000 पे फैक्ट्री में और मार भी खाता है। बिहारी कह के लोग मार मार के भगाता है, गाली देता है कि जाओ, तुम्हारे बिहार में कोई रोजगार नहीं है जो तुम लोग यहाँ आते हो काम करने के लिए। तो बहुत दुख होता है कि अभी तक हमारे बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं है। हमेशा लालू जी के नाम पे ये लोग गाली गलौज करने का बात करते हैं। इनके जो बड़े लीडर आते हैं एनडीए का, हमारे नेता को चोर बोलते हैं। जो सबसे बड़ा चोर है वो हमारे नेता को चोर बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। एनडीए वाले बोलते हैं कि तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, महागठबंधन की सरकार बनती है तो फिर वही 2005 से पहले वाली स्थिति आ जाएगी। 2005 के पहले की आप बात कर रहे हैं तो अभी क्या स्थिति है? अभी तो घर में घुस के गोली मार दे रहा है। पहले हम ऐसा सुनते भी नहीं थे। जिस इलाका में मेरा घर है उस इलाका में हम बचपन में देखे भी नहीं थे कि मर्डर भी होता है, गोलीबारी भी होता है। इतना शांत हम लोग रहते थे। लेकिन अभी तो देख रहे हैं कि दिन दहाड़े दुकान में घुस के, घर में घुस के लूट लेता है, गोली मार देता है। तो इस राज को हम कौन सा राज कहें? आप हमें बताइए ना। जिस प्रकार से पटना के पारस हॉस्पिटल में घुस के मार दिया, उसको क्या कहते हैं? हॉस्पिटल में नहीं, थाना में घुस के मार दे रहा है। थाना में भी घुस के मार दे रहा है। तो भाई आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। लोग अपने घर में खुश नहीं है, ये नहीं है, सेफ नहीं है। हम अभी अपने घर से निकले हैं, शाम में हम घर लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे कुछ पता नहीं है। ये डर का भय है। शहर घाट उमगांव गंगौर में लोग 10-10 बजे रात तक जगे रहते थे, लेकिन आज 7-8 बजे तक छीना छोरी होने लगा है। यही केरवा में एगो ऑटो वाला है, उसका हलमानी चाकू भोंक के छीन लिया। वो लड़का अभी तक बोल रहा है कि दीदी हमको न्याय नहीं मिला, के छीन लिया, नहीं छीन लिया। पुलिस को जाते हैं केस करने के लिए तो पुलिस भगा देता है, भागो यहाँ से। तुम लोग ऐसा ही करता है। बिना पैसा का प्रशासन नहीं सुन रहा है, बिना पैसा का बीडीओ सीओ नहीं सुन रहा है, बिना पैसा का कोई ऑफिसर नहीं सुन रहा है। लूट खसूट का बना है एकदम अड्डा। गरीब एकदम परेशान है। सबसे ज्यादा यहाँ अगर कोई परेशान है तो वो किसान परेशान है, क्योंकि जब रोपनी का समय आया तो सुखाड़ हो गया और जब कटनी का समय आया तो बाढ़ हो गया। अभी तक मुआवजा नहीं मिला किसी को, अभी तक मुआवजा नहीं मिला। इस विधायक में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हमारे किसान भाई को ये मुआवजा दिला सके। धौस नदी के नाम पे हर साल लाखों करोड़ों रुपया आता है और वही धौस नदी का बांध हर साल टूट जाता है। कौन जवाब देगा? यहाँ हर चीज में लूट मचा हुआ है, हर चीज में। जब सुखाड़ आया था हर घर का चापाकल सूख गया था और ये विधायक गिलास पानी तक नहीं पहुँचाने आया, लेकिन ये बेटी हर घर पानी पहुँचाई, हर लोगों के लिए आवाज बनी। तो इस बेटी को थाना में बंद कर दिया। क्या गुनाह किए थे हम? उस दिन नीतीश कुमार आए थे गंगौर में, मेरे गांव में आप आते हैं और हमको थाना में बंद कर देता। इतना हिटलर शाही, इतना हिटलर शाही। आपसे डरते हैं नीतीश कुमार? क्यों डरते हैं हमसे नीतीश कुमार? हम क्रिमिनल है क्या? हम अपराधी हैं क्या? मोकामा में तो मरवाइए दिए, प्रिया को भी मरवा दीजिए। बहुत हम बोलते हैं, आवाज उठाते हैं, हमला भी हो गया था। अरे क्या नहीं हुआ मेरे ऊपर, तो क्या डर जाएंगे हम? हमारे लालू यादव जी नहीं डरे तो प्रिया राज काहे डर जाएगी? नीतीश कुमार से डर लगता है? क्यों नीतीश कुमार को डर लगता है हमसे? हमको क्यों डर लगेगा भाई? मेरे आने से पहले वो हमको उठवाते हैं। और सबसे
सबसे बड़ी बात यह है कि हरलाखी विधानसभा में नीतीश कुमार जी प्रियाराज के हरलाखी की जनता के डर से 1 मिनट भी नहीं टिके, रोड पे उतर गए। उनको उतरना था मंच पर और रोड पे उतर गए, जनता से मिला भी नहीं और भाग गए। इतना डरपोक मुख्यमंत्री, इतना डरपोक विधायक, कलेजा होना चाहिए विधायक के अंदर, कलेजा होना चाहिए लड़ने का। डरपोक विधायक नहीं चलेगा इस बार हरलाखी। अभी जो हरलाखी का विधायक सुधांशु शेखर है, उसके बारे में अगर कुछ कहना आपको तो क्या कहिए? उनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। जिस प्रकार से आप पूरा लिस्ट लेके निकाले थे, अरे सीधा बोले ना, वो विधायक कहने लायक ही नहीं है। हमारी लड़ाई उससे है ही नहीं, हमारी लड़ाई डायरेक्ट नीतीश कुमार से है। उससे हम क्या लड़ेंगे जो खुद डरा हुआ है। नीतीश कुमार जिस प्रकार से महिलाओं को 10-10 हज़ार देना शुरू कर दिए हैं, दे भी रहे हैं, तो महिलाओं को कैसे समझाएंगे? बिल्कुल महिला समझ चुकी है, महिला बहुत समझदार है। महिला को ऐसे मत समझिए। अगर कोई पैसा दे रहा है, हमरे पैसा, हमरे टैक्स का पैसा है ना बाबा, थोड़ा सा हमरे टैक्स का पैसा है ना, हमारा और आपका टैक्स का पैसा है। हम लोग हर चीज में टैक्स देते हैं, नमक पे, तेल पे, दाल पे, चीनी पे, सब चीज पे टैक्स देते हैं। और वही टैक्स का पैसा हमको वापस दे रहे हैं। अपने बाप के घर से कोई हमको पैसा दे रहा है जो हमको खरीद लेगा? और खास करके महिला को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो महिला बिक जाएगी, महिला आपका पैसा भी ले लेगी और महिला आपको वोट भी नहीं करेगी। ये आप समझ लीजिए। 5 साल आपको महिला का दर्द नहीं दिखा और चुनाव से 1 महीना पहले आप 10-10 हज़ार रुपया डाल रहे हैं कि हमको वोट दे देगी। ये नहीं चलेगा। कितना दिन लोभ पर लोभ चलेगा? बिहार में दारू भी बंद किया नीतीश कुमार, करे दारू बंद। अब इस पे बोलेंगे तो फिर से आप लोगों को बुरा लग जाएगा, कहीं आपको भी नहीं लग जाए और उनको भी नहीं लग जाए। दारू कहाँ बंद है? नहीं बंद है। इससे अच्छा खुला ही रहता तो ठीक रहता। ये कम से कम लोग सस्ते में तो पीता, अभी महंगे में पी रहा है। पीने वाला कभी नहीं छोड़ा, ये आप समझ लीजिए। पीने वाला पी ही रहा है। नीतीश कुमार तो कह रहे कि बंद है। नीतीश कुमार जी को उसी दिन पता चल जाता बंद है कि खुला है। वो तो भाग गए 2 मिनट में, जब सोफिया फेंकाता ना उनके ऊपर तब पता चलता। अच्छा, पिछले बार 2020 में आए थे तो प्याज फेंका गया था उस पर, इस बार सोफिया फेंकाता, इसीलिए भाग गए। सोफिया फेंकाता तब पता चलता कि दारू बंद है कि खुला है। हरलाखिया की जनता है, जो सोच लेता है वो कर देता है। मोदी जी 2014 में जब पीएम बने थे तो बोले थे 2022 तक किसानों का आय दोगुना कर देंगे। अभी 2025 भी खत्म होने वाला, अभी तक हुआ नहीं। देखिए, भाजपा का मतलब ही है सबसे बड़का झूठा पार्टी। तो वो झूठा खेती करते हैं। मोबाइल का रिचार्जों में 2 रुपया एक्स्ट्रा लेने लगा है। करते हैं 350 का तो कटता है 352 रुपया। क्या तो अब तो हर चीज में भाई एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं। रिचार्ज जितना लोग मोबाइल करते हैं उनसे पूछिएगा भाई कि कितना रुपया कटता है रिचार्ज का, कौन चीज का पैसा लेता है इतना, ये आप हमें बताइए ना। ड्राइवरी लाइसेंस पहले 250 रुपया में बनता था, अब 5,500 में बनता है। राशन कार्ड पहले फ्री में बनता था, अब 4,000 में बनता है। जियो टेक जो इंदिरा आवास है उसके नाम पे कितना लूटा गया आपको पता है? हर चीज में लूट खसूट है। कितना के बारे में बताए, कितना बोले, बताइए ना। नल जल के बारे में क्या कहना है? नल जल के बारे में उन्हीं जो विधायक जी है ना सुधांशु शेखर जी, उनसे ही पूछ लीजिएगा। हमसे मिलते ही नहीं, मेरा फोन भी रिसीव नहीं करते हैं। अभी आप ही बताइए, आपका फोन नहीं रिसीव, जब पत्रकार का फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं तो जनता का कहाँ से फोन रिसीव करेंगे? विधायक जी कहते हैं हमारा नारा लगाएगा तब ना हम तुमको भाई घाट देंगे। जनता को कह रहे हैं, बताइए। जो उनका नारा लगाएगा, जो उसका दलाली करेगा, जो उसका चपलोसी करेगा, सिर्फ उसी का विकास होगा, जनता का विकास नहीं होगा। सुधांशु शेखर के रहने वाला 4 आदमी साथ जो रहता है उसी का विकास हुआ है, जनता का नहीं हुआ है। तो क्या लगता है इस बार हरलाखी में परिवर्तन होगा? हो चुका है परिवर्तन, एकजुट है हरलाखी, पूरा मूड में है हरलाखी। सब बदल देंगे, एकदम बदल गया। और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे? तेजस्वी यादव जी इस बार मुख्यमंत्री निश्चित बनेंगे। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो पहला 5 काम क्या करेंगे? पहला काम करेंगे 5 काम, खास करके पलायन को रोकने का काम करेंगे। कैसे पलायन, इतना जल्दी कैसे हो जाएगा? सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। 17 महीना में बोले थे नीतीश कुमार जी बाप के घर से पैसा देगा, इतना रोजगार कहाँ से देगा? बिजली बिल जो तुम बोल रहे हो कि फ्री कर दोगे तो कहाँ से पैसा देंगे? 125 यूनिट कैसे फ्री हो गया? बाबा सब यहाँ पे खड़े हैं, 20 साल में 400 रुपया से 1100 नहीं हुआ, लेकिन तेजस्वी यादव जी की लड़ाई ने साबित कर दिया कि 400 पे से 1100 पहुँच गया। कैसे पहुँच गया? ये लड़ाई हम लोगों की लड़ाई है, ये जीत हमारी जीत है, ये नीतीश कुमार जी की जीत नहीं है, ये हमारी जीत है। ये आप समझ लीजिए। आज 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है तो वो हमारी संघर्ष की जीत है, ये नीतीश कुमार की जीत नहीं है। वो भी कट रहा है लाइन, बिल्कुल वो भी कट रहा है लाइन। बताइए, लाइट ही नहीं मिलता है? बिल्कुल लाइट नहीं रहता है यहाँ पे सब कुछ फैल है, घंटा भी नहीं रहता, सब कुछ फैल है। देखिए 24 घंटा हर चीज में कमी है। कितना आपको हम गिनाते हम थक जाएंगे। तो इस बार सीधा मूड बना लिया हरलाखी की, इस बार बदलाव करना है और हंसुआ गेहूं छाप पे बटन दबाना है
अब यहाँ बटन दबाएंगे मेरा लास्ट सवाल है कि नीतीश कुमार का एक दुलड़ुआ, और दुलड़ुआ बोलिए उसका चहिता बोलिए, ललन सिंह है। ललन सिंह बोले कि बहुजनों को वोट के दिन घर से नहीं निकलने देंगे। उसका बाप का राज है, उसका बाप का राज है जो घर से नहीं निकलने देगा। ललन सिंह का बाप का राज है, समझ लीजिए। अब वो दिन खत्म हो गया जो घर से नहीं निकलने दीजिएगा। ये आज का दौर है और लालू यादव जी ने वो अधिकार दिया है कि चल सकते हैं, बोल सकते हैं, और कोई बोलेगा तो उसे छीन भी सकते हैं। अब वो जमाना खत्म हो चुका है जो आप हमें घर से नहीं निकलने दीजिएगा। ये तो जनता ना जानेगी कि ललन सिंह क्या बोल रहे हैं और संजय झा क्या बोल रहे हैं। इन लोगों में क्या औकात है? ये लोग जिंदगी भर नीतीश कुमार जी का गुलामी किया। और नीतीश कुमार क्या है? नीतीश कुमार तो बहुजन है ना। नीतीश कुमार क्या है? नीतीश कुमार भी बहुजन है। उन्हीं के जो ललन सिंह है वो उसने ही कहा कि ललन सिंह का कौन सा एक्सप्रेस चलता है कौन नहीं जानता है? अरे ललन सिंह का कौन सा एक्सप्रेस चलता है सब जानता है। नाम बता दीजिए ना। कहे ना नाम बताए, मुंह मत खुलवाइए। सबको पता है कि कौन सा एक्सप्रेस चलता है। कभी चढ़े उस गाड़ी में? एकदम चढ़े हैं, चढ़ के एकदम गए हैं। एकदम 80 के स्पीड के रफ्तार से वो चढ़ती है। तो इन लोगों का नाम ही मत लीजिए। ये लोग क्या कहें, इन लोगों के बारे में बोलना ही हमें लगता है कि गुनाह है। जी धन्यवाद। आप सुन रहे थे आरजेडी के नेत्री प्रिया राज को। इन्होंने कहा है कि हरलाखी और बिहार में बदलाव होगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। आप देखते रहे यूथ जागरण। धन्यवाद।